Dear students, welcome back. This is our lecture number 6 of real analysis. आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 2.2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, if AB belongs to R and B is not equal to 0, then show that A mod is equal to A square root। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर 2 केसेस डिस्कस करेंगे। पहले केस में हम A को पॉजिटिव रखेंगे और सेकंड केस में हम A को नेगेटिव रखेंगे। बिकॉज A बिलोंग कर रहा है R से, तो इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम दोनों केसेस के लिए चेक करेंगे। केस नंबर 1 है, इफ A ग्रेटर देन 0 देन A का मॉड क्या होता है, A की इक्वल होता है। तो हम A को किस तरह लिख सकते हैं, A डॉट A होल स्क्वायर। अब A डॉट A क्या होता है, A स्क्वायर होता है, तो A का मॉड विच इज इक्वल टू A स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस रिजल्ट होल्ड्स। अगर A पॉजिटिव होता है देन ये रिजल्ट होल्ड करता है। नेक्स्ट है, इफ A लेस देन 0 देन A का मॉड क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव A होता है। और हम इस नेगेटिव A को हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी माइनस A डॉट माइनस A होल स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, तो माइनस A डॉट माइनस A क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होता है, A स्क्वायर होल स्क्वायर। यानी अगर A नेगेटिव होता है देन दिस रिजल्ट होल्ड्स। ये रिजल्ट क्या करता है, होल्ड। सो वी हैव, if AB belongs to R and B is not equal to 0, then A का mod is equal to A square root। ये रिजल्ट क्या करता है, नेक्स्ट इसका B पार्ट है, A ओवर B का mod which is equal to A mod over B mod। तो इस रिजल्ट को भी हम 2 केसेस में डिवाइड करते हैं। तो पहले केस में हम B को पॉजिटिव रखते हैं। अगर B पॉजिटिव होते हैं देन 1 ओवर B भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड B का मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो B के इक्वल होगा। यानी अगर B पॉजिटिव होता है तो 1 ओवर B भी पॉजिटिव होगा और B का मॉड क्या होगा, B के इक्वल होगा, विच गिव्स 1 ओवर B का मॉड स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 ओवर B पॉजिटिव है तो 1 ओवर B का मॉड क्या होगा, 1 ओवर B के इक्वल होगा। और स्टूडेंट्स हम B को किस तरह लिख सकते हैं, B के मॉड के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर B का मॉड किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो आप इस B को B का मॉड लिख सकते हैं, यानी 1 ओवर B का मॉड किसके इक्वल होगा, 1 ओवर B के मॉड। ठीक है स्टूडेंट। फिर केस नंबर 2 है, इफ B लेस देन 0 हो देन 1 ओवर B भी क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड B का मॉड क्या किसके इक्वल होगा, माइनस B के, विच गिव्स 1 ओवर B का मॉड विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर B। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या आता है कि B का मॉड किसके इक्वल होता है, माइनस B के। तो 1 ओवर B का मॉड किसके इक्वल होगा, माइनस 1 ओवर B के। तो अगर हम स्टूडेंट्स अगेन इस चीज का यानी मॉड लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास क्या आता है, 1 ओवर B का मॉड। ठीक है स्टूडेंट। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ओवर B का मॉड विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर B का मॉड। ठीक है स्टूडेंट, 1 यानी माइनस 1 ओवर B विच इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस B। तो माइनस B का मॉड स्टूडेंट्स B के इक्वल होता है। तो इस तरह भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो A ओवर B का मॉड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, A डॉट 1 ओवर B। इस तरह लिख सकते हैं, यानी A ओवर B को हम A डॉट 1 ओवर B लिख सकते हैं। तो ये इसका मॉड आएगा। अब यहाँ पर हम मॉड का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी A डॉट B का मॉड किसके इक्वल होता है, A डॉट B का मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो A का मॉड आ जाएगा यहाँ पर डॉट, ये स्टूडेंट्स आप इसको कंसिडर कर लें B, ये B का मॉड आ जाएगा। तो A का मॉड वैसे और 1 ओवर B का मॉड दोनों सूत्र में स्टूडेंट जब B पॉजिटिव होता है या B नेगेटिव होता है तो 1 ओवर B का मॉड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर B का मॉड। तो
इस 1/b के मॉड को आप स्टूडेंट्स b के मॉड के इक्वल लिख सकते हैं, यानी 1/b के मॉड। तो ये बन जाएगा a का मॉड ओवर b का मॉड। इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है, बिकॉज यहाँ पर जो a और b हैं वो r से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस चीज को आपने पॉजिटिव के लिए भी होल्ड करना होता है और नेगेटिव के लिए होल्ड करना होता है, बिकॉज यहाँ पर कोई नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज a और b दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ab बिलोंग्स टू r then show that a plus b का mod which is equal to a mod plus b mod if and only if ab is greater than equal than 0। तो ये कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है a plus b का mod which is equal to a mod plus b mod, वो ये कह रहा है कि ये होल्ड करता है इफ एंड ओनली इफ ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट क्या हो ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव करना है स्टूडेंट्स। इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको भी हमने दो केसेस में डिवाइड किया है। केस नंबर 1 है कि a प्लस बी का मॉड विच इज इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ स्टूडेंट दोनों साइडों पर, तो a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी a मॉड प्लस b मॉड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस स्क्वायर को आप ओपन करें तो क्या आता है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये चीज स्टूडेंट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, a प्लस बी का स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को आप ओपन करें तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मॉड b का मॉड। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मॉड। देखें ab का मॉड किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a मॉड b मॉड। तो इस चीज को हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख लिया है। तो देखें यहाँ से a स्क्वायर से स्टूडेंट्स a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि अगर ए बी लेस देन 0 होता है, बिकॉज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि ए बी का मॉड ए बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, इसी को हमने यहाँ पर प्रूव करना है। बिकॉज अगर ये चीज होती है स्टूडेंट्स, पहले केस में आप इस चीज को लेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे, फिर आप इस वैल्यू को लेंगे और आप ये वैल्यू प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में हम यहाँ पर 2 केसेस यानी डिस्कस करते हैं। तो पहले केस में हम इस वैल्यू को लेते हैं और इससे ये वाली रिजल्ट क्या करते हैं होल्ड करते हैं। यहाँ पर मैं कंट्राडिक्शन के मेथड को यूज कर रहा हूँ कि अगर ए बी लेस देन 0 होता है देन ए बी का मॉड इसकी इक्वल स्टूडेंट्स माइनस ए बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए बी का मॉड था तो इसको हम माइनस ए बी पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने यहाँ से 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, तो बाकी मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो ए बी प्लस ए बी आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 के, बिकॉज ए बी था स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी था माइनस ए बी के इक्वल था। तो इस चीज को भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस माइनस ए बी को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी विच इज इक्वल टू 0। तो ए बी प्लस ए बी 2ab विच इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 0। तो अगर ए बी 0 होता है स्टूडेंट्स देन यहाँ पर 2 केसेस होते हैं कि अगर यहाँ पर a 0 होता है या b 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए बी इज इक्वल टू 0, इसमें एदर a 0 होता है या b 0 विथ कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट्स दैट ए बी लेस देन 0। देखें अगर कोई वैल्यू 1 0 हो जाती है देन ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर a 0 हो जाता है तो 0 लेस देन 0 ये चीज होल्ड नहीं करती स्टूडेंट। ठीक है, अगर होता यहाँ पर लेस देन होता स्टूडेंट्स
फिर ये चीज होल्ड कर जाती, लेकिन यहाँ पर हमने सपोज किया था कि ए बी लेस देन 0, देन यहाँ से आया कि ए 0 या बी 0, तो ये चीज यहाँ पर क्या करती है, इस चीज को अपोजिट है, यानी ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। अगर आप ए 0 लेते हैं या बी 0 लेते हैं, ये जो स्ट्रिक्टली लेस देन वाला रिजल्ट है ये होल्ड नहीं करता। अगर यहाँ पर सिर्फ इक्वल का निशान भी होता देन फिर भी ये चीज होल्ड कर जाती, लेकिन अब ये चीज होल्ड नहीं कर रही। सो ए बी जो होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। ये चीज हमने पहले प्रूफ कर ली, यानी हमने इस चीज को लिया और यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ए बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 इस चीज को प्रूव करना था। नेक्स्ट है केस नंबर 2 में हम कन्वर्सली स्टूडेंट्स इस चीज को डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर ए बी ग्रेटर देन 0 लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेंगे, और इस रिजल्ट को स्टूडेंट जो हमारे पास आता है, ये रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था, इस रिजल्ट को हम स्टूडेंट्स होल्ड करेंगे। यानी सेकंड केस में हम ए बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेंगे और इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। देखें ए बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो इस चीज को भी हमने 2 केसेस में डिवाइड किया है कि ए बी यहाँ पर पहली बात है कि 0 हो सकता है और सेकंड बात है कि ए बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यानी जब हम कहते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ए बी इज इक्वल टू 0 होता है या ए बी इज पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ए बी 0 होता है तो मीन ए 0 या बी 0। ठीक है स्टूडेंट, इफ अगर ए 0 हो जाता है, देखें स्टूडेंट्स, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है, ए प्लस बी का मॉड विच इज इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। तो यहाँ पर अगर आप ए 0 पुट करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट्स बी मॉड विच इज इक्वल टू बी मॉड। तो ये चीज होल्ड कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बी 0 हो जाता है देन आप देखते हैं कि ए मॉड विच इज इक्वल टू ए मॉड, ये भी होल्ड कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल आ रहे हैं और यहाँ पर भी इक्वल आ रहे हैं। मीन अगर ए बी इज इक्वल टू 0 होता है देन दिस रिजल्ट होल्ड, वो जो रिजल्ट था हमारे पास वो होल्ड करता है। सेकंड केस में हम ए बी को पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर ए बी पॉजिटिव होता है तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि ए बी पॉजिटिव होता है और बी भी पॉजिटिव होता है, या ए नेगेटिव होता है और बी भी नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ए नेगेटिव होता है बी नेगेटिव होता है तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दो नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ए पॉजिटिव होता है बी पॉजिटिव होता है देन प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा लास्ट में। इस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ए पॉजिटिव ले लेंगे, जैसे कि ये हमने लिया था, ए पॉजिटिव लिया था तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा था, बी पॉजिटिव लिया था तब भी ये रिजल्ट होल्ड कर रहा था। तो अगर आप ए नेगेटिव लेते हैं और बी भी नेगेटिव लेते हैं देन दिस रिजल्ट आल्सो होल्ड, ये रिजल्ट फिर भी क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को आप चेक कर सकते हैं, तो जब चेक करेंगे तो यही रिजल्ट ही होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स is less than equal than z, then show that x less than y less than equal than z if and only if x minus y का mod plus y minus z का mod which is equal to x minus z का mod। तो इस रिजल्ट को हम स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे। देखिए अब हम इस चीज को स्टूडेंट्स लेंगे, ये वाला रिजल्ट x लेस देन इक्वल देन y लेस देन इक्वल देन z, फिर यहाँ से हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इफ x लेस देन इक्वल देन y लेस देन इक्वल देन z, दिस मीन्स x माइनस y का मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल होगा। बिकॉज देखें अगर यहाँ पर x हम लेते हैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल लेस देन y लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम x लेस देन इक्वल देन y था तो ये चीज हमने यहाँ पर ले ली, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल देन 0। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर x माइनस वाई लेस देन 0 हो जाता है तो इसका मॉड जो स्टूडेंट्स होगा x
माइनस वाई का मॉड होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू नेगेटिव n2 आएगा स्टूडेंट्स x माइनस वाई। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ये रिजल्ट, ठीक है। फिर है कि y माइनस जेड, बिकॉज देखें y लेस देन इक्वल देन z है, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस n2 y माइनस जेड आ जाएगा इसका मॉड। फिर है x माइनस जेड, देखिए यहाँ पर तो ये चीज पहले से गिवन थी, x लेस देन इक्वल देन z, तो ये स्टूडेंट इसका भी मॉड किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव n2 x माइनस जेड। तो यहां से मैं ये रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ, x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस जेड का मॉड विच इज इक्वल टू x माइनस जेड का मॉड। देखें इस तरह मैं जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिजल्ट होल्ड करते हैं देन आप ये वैल्यूज पुट करें तो फिर देखें क्या आता है। x माइनस वाई का मॉड देखें किसकी इक्वल आता है, माइनस n2 x माइनस वाई, और y माइनस जेड का मॉड आता है नेगेटिव n2 y माइनस जेड। और अगर हम इस चीज को सॉल्व करता हूँ तो स्टूडेंट देखें क्या आता है, y से ये y कैंसिल हो जाएगा और फिर देखें ये आ जाएगा माइनस x प्लस जेड। तो इस चीज को लिख सकता हूँ माइनस n2 x माइनस जेड। यानी अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये थर्ड रिजल्ट आता है। तो मीन मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, थर्ड रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ये तो हमने प्रूव कर लिया फॉरवर्ड, अब हम इसको कन्वर्स प्रूव करें। वी यूज कंट्राडिक्शन टू प्रूव कन्वर्सली, हम कन्वर्सली को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम कंट्राडिक्शन के रिजल्ट को यूज करें। देखें पहली बात है कि यहाँ पर क्या था कि x लेस देन इक्वल देन y और ये लेस देन इक्वल देन था स्टूडेंट्स z के, ये चीज पहले से गिवन थी हमें। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन में हम क्या सपोज कर रहे हैं कि y लेस देन x, लेकिन जो x था स्टूडेंट्स वो लेस देन इक्वल देन y था, तो हम इसके उलट प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि y लेस देन x और y ग्रेटर देन z। तो इस चीज को इन दोनों में से कोई आप एक सपोज कर लें, तो इन दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स अब देखें y माइनस एक्स का मॉड किसके इक्वल होगा, नेगेटिव n2 y माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस y प्लस एक्स, या आप स्टूडेंट्स x माइनस y लिख सकते हैं। और y माइनस z का मॉड ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज y इज ग्रेटर देन z है, तो ये मॉड इसका y माइनस z ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर y लेस देन z था, इसके हम ऑपोजिट यहाँ पर सपोज कर रहे हैं। तो देन ये जो इनइक्वालिटी होगी स्टूडेंट, ये इक्वालिटी हमारे पास क्या करेगी, कॉमन बन जाएगी। देखें x माइनस वाई का मॉड, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने यहाँ पर ये सपोज किया था कि y लेस देन x है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन जो ये x माइनस वाई का मॉड होगा स्टूडेंट्स वो बन जाएगा x माइनस वाई की, ठीक है। बिकॉज देखें y माइनस x का मॉड स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है x माइनस वाई के मॉड। तो हम ये रिजल्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स तो फिर x माइनस वाई का मॉड भी x माइनस वाई के इक्वल होगा, प्लस y माइनस जेड का मॉड, देखें यहाँ पर हमने ये y ग्रेटर देन z लिया था, इसका मॉड क्या आता है y माइनस जेड। अब ये नॉट इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि x माइनस जेड का मॉड किसकी इक्वल आता है स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस देख लिया था कि ये इक्वल आता है नेगेटिव n2 x माइनस जेड। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव x प्लस जेड बन जाता है। देखें y से y कैंसिल करें तो ये x माइनस जेड विच इज नॉट इक्वल टू माइनस x प्लस जेड। सो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स प्रूफ होल्ड नहीं करता। यानी अगर हम y लेस देन x लेते हैं और y ग्रेटर देन z लेते हैं तो इन दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, विच इज कंट्राडिक्शन। सो वी हैव कंट्राडिक्शन, बस ये रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है, सिर्फ ये रिजल्ट होल्ड करता है।
इसमें आप y को ग्रेटर देन लेस देन x नहीं रख सकते और y को ग्रेटर देन z भी नहीं रख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, y क्या होगा, ये ग्रेटर देन x होगा और लेस देन z होगा, इन दोनों सूरत। इस सूरत में फिर हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। अब इस चीज का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस शो कर रहा है बिटवीन x एंड y। देखें ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, ये इक्वल होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड z। तो इस चीज को मैं इन्हें यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट किया है। तो देखें ये x पॉइंट है, ये y और ये z। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस हासिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं ये इस डिस्टेंस को ऐड कर रहा हूँ और इस डिस्टेंस को ऐड कर रहा हूँ, यानी x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस z का मॉड। बिकॉज ये स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस है बिटवीन x एंड y प्लस अब ये y माइनस z, ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस है बिटवीन ये वाला डिस्टेंस y और z के बीच, विच इज इक्वल टू आ गया x माइनस z के मॉड की। और ये जो x माइनस z है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस शो कर रहा है बिटवीन x एंड z। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ x is greater than a minus epsilon less than a plus epsilon। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो पहले केस में हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को लेंगे और यहाँ से ये रिजल्ट होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड केस में हम इस रिजल्ट को लेंगे और इस रिजल्ट को हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। बिकॉज यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर आ चुका है, तो इस चीज को हम यहाँ पर दो केसेस में डिवाइड करें। तो ये केस हमारे पास क्या है, पहला केस है केस नंबर 1। इसमें हमने ये चीज यहाँ पर सपोज की है और देखें अगर इस चीज को मैं एक्सपैंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन क्या आता है एप्सिलॉन। तो आप a को यहाँ पर ऐड करें तो क्या आता है, माइनस एप्सिलॉन प्लस ए लेस देन x माइनस ए प्लस ए लेस देन एप्सिलॉन प्लस ए। यहाँ से a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ चुका है। फिर कन्वर्सली में हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को लेंगे और इससे ये वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे। देखें यहाँ पर मैं क्या करूँ कि a को सब्ट्रैक्ट कर लूँ दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी एंड इस साइड पर भी। तो देखें ये a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्या आ गया, x माइनस a इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। और ये पॉसिबल तब होता है जब x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो ये रिजल्ट सिर्फ इसी सूरत में ही होल्ड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीन हम इस रिजल्ट को ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, y इज ग्रेटर देन a लेस देन b, देन शो दैट x माइनस y का मॉड लेस देन b माइनस a। तो देखें इस चीज का प्रूफ क्या होगा, इस चीज को भी हम स्टूडेंट्स दो केसेस में डिवाइड करेंगे। पहले केस में x लेस देन y लेंगे, तो फिर हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को यहाँ से होल्ड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अब यहाँ पर x लेस देन y मैंने क्यों लिया है, तो यहाँ से मैंने इसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। देखें ये a है और ये कोई b है, इसमें ही दोनों x और y लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इस चीज का क्या मतलब होता है कि x इज बिलोंग्स टू a और b, यानी इंटरवल, यानी इस चीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a टू b। ठीक है, ये a टू b ओपन इंटरवल है और इसमें ये x लाई कर रहा है।
और इस चीज का भी मतलब ये होता है कि y बिलोंग्स करता है a और b से। तो हम इसको कंबाइन इस तरह लिखते हैं a और b, और इसमें x और y लाकर। तो पहले केस में हम स्टूडेंट्स इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, यानी इस केसेस में हम यहाँ पर इस चीज को प्रूव करें कि x लेस देन y। ये जो x है स्टूडेंट्स ये लेस देन y है। तो अगर मैं इसको ये कोई नंबर्स दे दूं, फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 5 है, यानी a और b, ये 2 है और ये 5 है, यहाँ से x 3 है और y 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लें ये जो x है ये लेस देन y है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 लेस देन 4 है, ये चीज हमने यहाँ पर सपोज किया है कि केस 1 में कि x लेस देन y एंड y लेस देन b, ठीक है स्टूडेंट्स, y लेस देन b। देख लें ये जो 4 है ये लेस देन 5 है, यानी y इज लेस देन b है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज यहाँ पर मैंने इसलिए आपको ये बता दिया ताकि इस चीज को आपकी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर y लेस देन b है, तो अगर y में स्टूडेंट्स मैं x को सब्ट्रैक्ट कर लूं दोनों साइडों पर, तो देखें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये क्या करेगा, रिजल्ट होल्ड करेगा, ये जो y लेस देन b वाला रिजल्ट है। तो अगर इसमें आप x को सब्ट्रैक्ट करके देख लें, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर रखी हैं, तो तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन a है। देख लें स्टूडेंट यहाँ पर ये जो x है, ये वाली x की वैल्यू ये ग्रेटर देन a है, ये a से बड़ी है। ये देख लें 3 ग्रेटर देन 2 है, तो अगर x ग्रेटर देन a है तो हम लिख सकते हैं कि माइनस x इज लेस देन माइनस a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर x था, ये वाला x, ये माइनस x, इसी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a को, ठीक है, माइनस a को, बिकॉज दोनों देखें लेस वाली ही यहाँ पर साइन यूज हो रहे हैं। यहाँ पर ये भी लेस वाला साइन है और यहाँ पर भी लेस वाला साइन है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी y माइनस एक्स का y माइनस एक्स लेस देन b माइनस एक्स लेस देन b माइनस। तो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स की जगह स्टूडेंट्स मैंने माइनस a को रिप्लेस किया। तो इस चीज का मतलब क्या होगा कि y माइनस एक्स लेस देन b माइनस। सिंस y इज ग्रेटर देन x, देख लें y इज ग्रेटर देन x, ये चीज हमने यहाँ पर सपोज की थी कि y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि x माइनस y का मॉड विच इज इक्वल टू y माइनस x विच इज लेस देन b माइनस a। तो हमने यहाँ से ये चीज प्रूव करनी थी कि x माइनस y का मॉड लेस देन b माइनस a। तो x माइनस y का मॉड ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स y माइनस x के। तो देख लें यहाँ से ये जो वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जांपल ये चीज हमने यहाँ पर होल्ड करे हैं x माइनस y का मॉड, देखते हैं अब ये x माइनस y यानी 3 माइनस 4 का मॉड, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इक्वल आना चाहिए y माइनस x के, ठीक है। तो देखें y क्या है, 4 है और x 3 है, यानी ये इक्वल आना चाहिए 4 माइनस 3। तो ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स 1 के, ठीक है। अब देखें 3 माइनस 4 का मॉड ये भी क्या आता है, नेगेटिव 1 का मॉड, और नेगेटिव 1 का मॉड स्टूडेंट्स क्या आता है, 1 आता है, और ये इक्वल आ गया 1 के, यानी ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है कि x माइनस वाई का मॉड विच इज इक्वल टू 5 माइनस 6, और ये लेस देन b है। ये चीज हमने यहाँ से सपोज करनी थी कि प्रूफ करनी थी कि सो x माइनस वाई का मॉड लेस देन b माइनस, ये रिजल्ट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब केस नंबर 2 है, यहाँ पर हम कन्वर्सली स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे। तो कन्वर्सली में अब मैंने उसी फिगर को इस तरह लिख लिया, ये मैंने b लिख लिया है, ये x लिख लिया है, ये y लिख लिया है और ये a लिख लिया है। यहाँ पर देखें पहले केस में क्या था कि x लेस देन y था, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं y लेस देन x, यानी इसके मैं कन्वर्स प्रूव कर रहा हूँ। तो कन्वर्स में मैं इस फिगर को भी मैं कन्वर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये स्टूडेंट्स इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कन्वर्स में, फिर भी ये क्या करेगा, रिजल्ट होल्ड करेगा। देखते हैं अब यहाँ पर x लेस देन y है, देख लें
अब ये जो x है स्टूडेंट्स लेस देन y है, यानी y ग्रेटर देन x है, ठीक है। तो फिर x लेस देन b है एंड x लेस देन b है, ठीक है स्टूडेंट्स। देख रहे हैं ये जो x है ये लेस देन b है एंड यहाँ पर x लेस देन y है, सॉरी यहाँ पर होना है y लेस देन x, ये जो y लेस देन x होना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नहीं होना, यहाँ पर ये y लेस देन x हमें रखना है। तो ये देखें y लेस देन x, ठीक है, और x इज लेस देन b। अगर x स्टूडेंट्स लेस देन b है तो इसमें अगर मैं y को सब्ट्रैक्ट कर लूं देन फिर भी कोई यानी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये लेस वाली ही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया x माइनस वाई लेस देन b माइनस a, यानी देखें y इज ग्रेटर देन a है। देखें स्टूडेंट्स ये जो y है ये ग्रेटर है a से, ठीक है। तो y ग्रेटर देन a तो हम लिख सकते हैं माइनस वाई लेस देन माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस y की जगह मैंने माइनस a को रिप्लेस कर दिया है, तो x माइनस वाई लेस देन b माइनस a हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम x माइनस वाई लेस देन b माइनस a है तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का मॉड लेस देन b माइनस a। देखें अगर यहाँ पर y लेस देन x था स्टूडेंट्स देन, ठीक है, यानी x माइनस y का मॉड, देखें अगर मैं y को इस साइड पर ले आऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा x माइनस वाई का मॉड, ये आ जाएगा x माइनस वाई की, ठीक है। देख लें ये x माइनस वाई का मॉड, तो ये स्टूडेंट्स ये रिजल्ट क्या करेगा होल्ड करेगा। तो इस चीज में हम इस चीज को लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का मॉड लेस देन b माइनस, तो इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R that satisfy the following inequalities। तो हमने यहाँ से वो x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये रिजल्ट क्या करता है होल्ड करता है। तो इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस चीज को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इस रिजल्ट को क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करें तो क्या होता है कि 4x माइनस 5 ग्रेटर देन आता है इक्वल देन आता है माइनस 13 और लेस देन इक्वल आता है 13। तो यहाँ से आप 5 को कैंसिल करें, तो यहाँ 5 को यहाँ से यानी वैनिश करने के लिए आप क्या करेंगे प्लस 5 को ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर भी प्लस 5 करेंगे, यहाँ पर प्लस 5 करेंगे और यहाँ पर भी प्लस 5 करेंगे। तो माइनस 13 प्लस 5 लेस देन इक्वल देन 4x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन इक्वल देन 13 प्लस 5। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा देखें माइनस 13 प्लस 5 तो ये आता है माइनस 8 लेस देन इक्वल देन 4x लेस देन इक्वल देन 18। तो 13 प्लस 5 क्या आता है रिजल्ट 18 आता है। तो आप इस 4 को डिवाइड कर लें, यहाँ पर भी डिवाइड कर लें और यहाँ पर भी डिवाइड कर लें। तो ये माइनस 8 ओवर 4 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 18 ओवर 4। तो ये जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 2 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 9 ओवर। तो x जो होगा स्टूडेंट्स वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी यहाँ पर जो भी x होगा वो स्टूडेंट्स इस क्लोज इंटरवल से ही बिलोंग करेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप कोई भी x की वैल्यू नहीं ले सकते। अगर आप x की इस क्लोज इंटरवल से वैल्यू लेते हैं देन दिस रिजल्ट क्या करता है होल्ड करता है, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो हमने यही x फाइंड करना था, तो x इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल देन 3, यानी इसका मॉड लेस देन इक्वल देन 3। तो यहाँ से हमने x फाइंड करना है, x की कौन सी वैल्यू हो सकती है कि अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल देन 3 आता है, ठीक है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट इस चीज को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल आता है माइनस 3 लेस देन इक्वल आता है 3। आप इस माइनस 1 को वैनिश करना है तो आप प्लस 1 को ऐड करेंगे,
तो देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी स्टूडेंट्स आ जाएगा -3 + 1 ये -2 लेस देन इक्वल देन x स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4। ठीक है, तो देखें x स्क्वायर अब ये ग्रेटर देन इक्वल देन -2 है, तो हम स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक है, ठीक है, ये इस चीज को हम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज अब ये लेस देन इक्वल देन आ गया 4। ठीक है, अब इस पर आप स्क्वायर रूट आप अप्लाई करें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x का मॉड। ये हम पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज हम देख चुके हैं कि x का मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये मॉड था, तो मॉड को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, यानी मॉड ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन 2 आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज को अगर हम कंबाइन लिखना चाहो तो ये बन जाएगा x का मॉड लेस देन इक्वल देन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये जो 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये 0 इसलिए लिया है ताकि ये जो स्क्वायर रूट है मैं अप्लाई कर सकूँ। अगर मैं -2 पर स्क्वायर रूट अप्लाई करता तो फिर ये स्टूडेंट्स क्या बन जाना था, कॉम्प्लेक्स बन जाना, इसलिए यहाँ से मैंने ये इस रिजल्ट को ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लिया, और फिर क्योंकि इस स्क्वायर रूट को अप्लाई करने के लिए इस वैल्यू को मैंने यहाँ से टर्मिनेट किया, फिर बाद में आप इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लें, तो यानी x का मॉड जो होगा स्टूडेंट यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, x का मॉड ये आएगा स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन -2 एंड लेस देन इक्वल देन 2। तो मीन ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इसी को अगर हम लिखना चाहें कंबाइन तो ये बन जाएगा x का मॉड लेस देन इक्वल देन 2। ये चीज यहाँ से स्टूडेंट्स होल्ड करती है, इसका मतलब होगा जो x होगा वो इस क्लोज इंटरवल से ही बिलोंग है, मीन यहाँ पर जो भी x होगा वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग है, अदरवाइज बाकी आप x की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ आप इस क्लोज इंटरवल से ले सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है, x की कौन सी वैल्यूज होंगी कि ये इक्वेशन होल्ड करें। तो पहले केस में हम स्टूडेंट्स x को लेस देन 1 यहाँ पर कंसीडर कर लें। ठीक है, आप इसको केस नंबर 1 कह लें कि अगर x लेस देन 1 होता है देन हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन होल्ड करती है या नहीं करती। देखें इफ x लेस देन -1 इसका मतलब होगा कि x + 1 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। देखना ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x + 1 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x + 1 विच इज इक्वल यानी इसका मॉड विच इज इक्वल टू -x - 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है x लेस देन -1, इस चीज को हमने सपोज किया था, तो अगर इसमें मैं -2 को यहाँ पर दोनों साइड पर लिख लूँ तो क्या आता है कि x - 2 लेस देन -3, तो मतलब ये क्या होगा, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, -3 क्योंकि लेस देन 0 होता है तो मीन हम x - 2 को लिख सकते हैं लेस देन 0। तो अगर x - 2 लेस देन 0 है तो इसका जो मोड होगा स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे थे x लेस देन 0, यानी इसको लेस देन यानी 0 के लिए इस चीज को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अब इस मॉड और इस मॉड की जगह हम ये वैल्यूज लिखेंगे, तो हम मॉड को ओपन करके हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी वैल्यूज हमने हासिल की है, ये -1 प्लस -x + 2, इस चीज को आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -x और ये -x, ये -2 बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, और अब ये था किसके इक्वल था, ये रिजल्ट इक्वल था स्टूडेंट्स 7 के इक्वल था, तो मीन हम इस साइड को 7 के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x आता है -3, तो x = -3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
इन इस इंटरवल में देखें -3 लाई कर रहा है, तो इस इंटरवल में जो -3 है वो इस चीज का सॉल्यूशन है। तो अगर आप इसमें x को -3 रखते हैं देन ये इक्वल आता है 7k। इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप x की जगह -3 रखते हैं तो ये इक्वल आता है 7। तो x इज इक्वल टू -3, ये क्या होगा, इस इंटरवल में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हम x को -1 से ग्रेटर और लेस देन रखते हैं 2। फिर इस चीज का हम सॉल्यूशन चेक करते हैं कि क्या अगर x इस इंटरवल से यानी x बिलोंग करे स्टूडेंट्स -1 क्लोज इंटरवल -1 वाव 2, अगर x इससे बिलोंग करता है क्या ये x होगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये चेक करेंगे। तो देखें, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये -1 लेस देन इक्वल देन x है, तो मैं यहाँ पर +1 को ऐड करूंगा दोनों साइडों पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x + 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यानी x + 1 इज पॉजिटिव। अगर x + 1 पॉजिटिव है तो इसका मॉड किसके इक्वल होगा, x + 1 के इक्वल। ठीक है, और ये x लेस देन 2 है स्टूडेंट्स, ये वाले बात, x इज लेस देन 2 ये चीज, तो x - 2 लेस देन 0 होगा तो इसका मॉड क्या होगा, -x + 2 होगा। देन अब ये जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देखें, ये x + 1 और ये -x + 2 और ये नॉट इक्वल आता है 7। ठीक है, देख लें ये स्टूडेंट्स, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 + 2 3, तो 3 कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा। सो नो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज अ सॉल्यूशन। तो इस इंटरवल में कोई भी x लाई नहीं करेगा जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब थर्ड केस में हम स्टूडेंट्स 2 लेस देन इक्वल देन x या x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, यहाँ पर जो x है हम ये ले रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स ये बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। कि अब इस इंटरवल के लिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई x लाई करता है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। देखिए, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होता है तो ये, अगर हम इसमें 1 को ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 2 + 1 लेस देन इक्वल देन x + 1, मीन x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 विच इज ग्रेटर देन 0। सो x + 1 का मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, x + 1 ही होगा। अब ये चीज है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, तो x - 2 ये ग्रेटर देन इक्वल देन में हो जाएगा 0, तो ये इसका मॉड भी क्या होगा, x - 2 ही रहेगा। देन दिस इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए x + 1 + x + -2 विच इज इक्वल टू 7। अब देखें ये x और ये x, ये 2x और ये -2 + 1 ये -1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 7। तो अगर आप -1 को इस साइड पर ले जाएं ये बन जाएगा 8, तो x यहाँ से 4 हासिल होगा। जो इस इंटरवल से सिर्फ x इज इक्वल टू 4 होगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह 4 पुट करें देन ये रिजल्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, होल्ड करता है। सो अब इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सिर्फ ये दो वैल्यूज होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम इस इंटरवल की बात करते हैं, इस इंटरवल में सिर्फ x इज इक्वल टू -3 है और इस इंटरवल में कोई x नहीं है और इस इंटरवल में स्टूडेंट सिर्फ 4 है, तो मीन ये सिर्फ दो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी, अदरवाइज बाकी कोई वैल्यूज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने यहाँ से x हमने फाइंड करने हैं वो वैल्यूज x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो इसका देखें सॉल्यूशन कैसे होगा।
बिकॉज वी हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर टू केसेस कंसिडर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले केस में हम वो x फाइंड करेंगे कि जिससे ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 आ जाए, और सेकंड केस में हम वो x की वैल्यूज फाइंड करेंगे कि जिसमें ये जो स्टूडेंट्स है 2x माइनस 1 ये लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, ये होल्ड करें। तो पहले केस में हम x वो फाइंड करेंगे कि जिसके लिए ये इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होती है। तो अगर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, दिस इंप्लाइज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो यहाँ से अगर आप 2 को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 ओवर 2। तो देखें यहाँ पर x सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है स्टूडेंट, देन ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। यानी यहाँ पर जो x होगा वो 1 ओवर 2 से बड़ी वैल्यूज आ सकती है, यानी 1 ओवर 2 भी यहाँ पर आ सकता है और इससे बड़ी वैल्यूज आ सकती है। तो मीन ये पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, मीन 2x माइनस 1 का मॉड ये क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, यानी 2x माइनस 1 ही आता है। तो अगर ये 2x माइनस 1 आता है, देन गिवन इक्वेशन गिव्स x प्लस 1 ये इक्वल था 2x माइनस 1 के मॉड के। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बन जाएगा। तो अगर आप इस रिजल्ट को इस साइड पर ले आए तो क्या आता है, 2x माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो देखें ये बन जाएगा 2x माइनस x ये बन जाएगा x, और ये माइनस 1 और ये माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 2। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, 2। x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जो यहाँ पर x होगा स्टूडेंट्स वो सिर्फ 2 ही होगा। तो इस सूरत में ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अदरवाइज ये 0 नहीं, यानी 0 से पॉजिटिव यानी ग्रेटर नहीं आता। अगर आप यहाँ पर 2 के अलावा वैल्यूज पुट करते हैं देन ये जो इक्वेशन है ये होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ x इज इक्वल टू 2 होगा जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब सेकंड केस में हमने x वो फाइंड करना है जिसके लिए ये चीज होल्ड करती है। ठीक है, तो देखें अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 1 लेस देन 0 है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2x लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 ओवर 2। तो यहाँ पर जो x होगा वो हमेशा 1 ओवर 2 से लेस ही आएगा। तो इस सूरत में 2x माइनस 1 का मॉड ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1। देखिए ये स्टूडेंट्स वैल्यू में गिवन थी कि 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो इसके मॉड को हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 1। तो अब ये जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x प्लस 1 है, माइनस 1 का मॉड है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 1। ये बन जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x यहाँ पर 0 आता है, तो x इज इक्वल टू 0 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, एक है x इज इक्वल टू 2 है और एक x इज इक्वल टू 0। इसके अलावा अगर आप बाकी x की वैल्यू रखते हैं तो वो इसका सोल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप इसमें 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, देन ये जो इक्वेशन होगी वो होल्ड नहीं करेगी, सिर्फ इन 2 वैल्यूज के लिए ही इक्वेशन होल्ड करेगी, अदरवाइज इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। अब इसका बी पार्ट था। अब ये हमें गिवन है 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 5 का मॉड। तो इस चीज को हमने यहाँ से होल्ड करना है कि x की कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। इसमें देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी, तो इसको भी हम 2 केसेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि x वो फाइंड करेंगे जिसके लिए ये क्या रिजल्ट आता है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 आता है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है तो हम स्टूडेंट्स यहाँ से ये x माइनस 5 का मॉड लिख सकते हैं
x माइनस 5। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आता है। लेकिन जब आप x इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देन ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। सो बट x is equal to minus 4 does not satisfy this equation, so x is equal to minus 4 is not solution। तो ये solution नहीं हो, ठीक है। अगर ये x minus 5 greater than equal than 0 आता है तो उस सूरत में हमें x is equal to minus 4 मिलता है, लेकिन ये जो 4 है minus 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। यानी जब आप ये वैल्यू निकालते हैं फिर आप चेक करते हैं इस इक्वेशन में पुट करके क्या ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर ये चीज होल्ड नहीं कर रही थी, तो ये इस चीज का सोल्यूशन नहीं होगा। फिर हम केस 2 में वो x फाइंड करते हैं, इसके लिए x माइनस 5 लेस देन 0 आता है। तो देखें यहाँ से अगर ये लेस देन 0 है, इसका मॉड किसके इक्वल होगा, माइनस x प्लस 5। तो हम स्टूडेंट्स x माइनस 5 के मॉड को माइनस एक्स प्लस 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 आता है। तो x इज इक्वल टू 2 लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 ही इसका वन सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन इस इक्वेशन का होगा जो कि सिर्फ x इज इक्वल टू 2 ही है। इसके अलावा अगर आप बाकी वैल्यूज पुट करते हैं देन ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज एंड स्केच ग्राफ। हमने यहाँ से इन इक्वेशंस या जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हमने सॉल्व करना है और यहाँ से हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर इन इनइक्वालिटीज का ग्राफ भी स्केच करना है। देखें अब ये x माइनस 2 का मॉड था, तो देखें इसके लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अब अगर यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होता है, ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होता है, देन इसका मॉड क्या आता है, x माइनस 2 आता है। यानी देखें अगर मैं ये x माइनस 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कब आता है, ये रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कब आता है, जब आप x की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 पुट करते हैं। ये चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 अगर यहाँ पर होगा तो इसका मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो x माइनस 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर x इज लेस देन यहाँ पर 2 होता है, x इज लेस देन 2 होता है, देन x माइनस 2 स्टूडेंट्स ये लेस देन 0 आएगा। अगर यहाँ पर x लेस देन मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 1 लेता हूँ, 1 माइनस 2 देखें ये लेस देन 0 आता है, मीन ये होल्ड कर रही है, ठीक है। तो यानी हम x अगर लेस देन 2 हो देन हम इसका मॉड किसके इक्वल होगा, नेगेटिव x प्लस 2। तो यहाँ पर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे, ये पहला केस है और ये सेकंड केस, और इन केसेस को सॉल्व करके हम यहाँ से x को फाइंड करेंगे। पहला केस है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होता है, देन वी हैव x माइनस 2 का मॉड, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा x माइनस 2 के इक्वल होगा। सो x माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल देन x प्लस 1। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स x माइनस 2 और ये लेस देन इक्वल देन आ गया x प्लस 1। तो देखें यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 लेस देन इक्वल देन 1 ये होल्ड कर रहा है। यानी अगर आप इस चीज को देखें तो ये आता है माइनस 2 इज लेस देन 1, ये चीज होल्ड कर रही है, ठीक है। अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो ये चीज हमने पहला केस लिया था वो ट्रू है। सो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। सोल्यूशन ऑफ दिस केस, इस केस में जो स्टूडेंट्स x होगा वो इस इंटरवल से बिलोंग कर सकता है, इस केस में, केस नंबर 1 में। अब केस नंबर 2 में देखें
x is less than 2, then we have x minus 2 mod which is equal to minus x plus 2। तो अब ये स्टूडेंट्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 के। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखें x आता है ग्रेटर देन इक्वल देन 1/2, तो ये भी चीज होल्ड कर रही है। तो x यहाँ से बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये x लेस देन 2 था और यहाँ पर आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1/2। तो हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो x बिलोंग कर जाता है क्लोज इंटरवल 1/2 इस इंटरवल से जो होगा x बिलोंग करेगा वो इस सोल्यूशन होगा ऑफ दिस केस का, यानी जो सेकंड केस है उसमें x इस इंटरवल से बिलोंग कर सकता है। तो अगर आप इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन करें, इन दोनों इंटरवल्स को, तो यहाँ से हमें फाइनल जो सोल्यूशन मिलता है ऑफ दिस केस का, यानी बोथ केसेस का सोल्यूशन जो फाइनल मिलता है वो है x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। यहाँ पर ये क्लोज है यानी 1/2 और यहाँ से ये ओपन है। तो अगर आप x को इस इंटरवल से लेते हैं देन ये जो इक्वेशन है वो होल्ड करेगी। ठीक है स्टूडेंट, आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्केच करूँ ग्राफ, तो इसका ये ग्राफ आएगा। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये चीज इस तरह आ रही है। अब ये है x माइनस 2 का मॉड, इसका ये ग्राफ है, और ये जो लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है ये है x प्लस 1। तो ये जो यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है, ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका सोल्यूशन रीजन है। तो इसमें से अगर आप x की कोई भी वैल्यू चूज करते हैं इस रीजन में से, देन जो हमारे पास ये रिजल्ट था ये क्या करता है, होल्ड करता है। ये इनइक्वालिटीज क्या करती है, होल्ड करती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, 3x का मॉड लेस देन इक्वल देन 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स ये वही प्रीवियस मेथड है। अब इसमें अगर x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा देन इसका जो स्टूडेंट सोल्यूशन होगा वो क्या आएगा, 3x आएगा। अगर x लेस देन 0 होगा देन ये आ जाएगा माइनस 3x। तो पहले केस में आप x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 3x के। तो आप यहाँ पर 3x पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल देन 1/2। तो मीन जो x होगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो x होगा हमने वो वैल्यूज देखनी है जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो बट x इज ग्रेटर देन 0, तो इस ये वाली जो इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स ये होल्ड करती है जब आप x की ये वैल्यूज लेते हैं इस इंटरवल से। लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है तो ये चीज हमें देगी x बिलोंग्स टू 0 1/2। ये जो क्लोज इंटरवल होगा ये सोल्यूशन होगा केस नंबर 1 का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि x को लेस देन 0 पुट सपोज करेंगे और फिर ये चीज आ जाएगी माइनस 3x के। अब फिर यहाँ पर माइनस 3x को पुट करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज आती है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1। तो अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो ये x की यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकती है। लेकिन x यहाँ पर लेस देन 0 है तो मीन जो x होगा वो बिलोंग करेगा -1 व 0। इस इंटरवल को ये जो x होगा इस केस में इसका केस नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। अगर आप इन दोनों केसेस के रिजल्ट को कंबाइन करें x बिलोंग कर जाता है -1 व 1/2 इस क्लोज इंटरवल से। तो ठीक है, अगर आप इस इंटरवल को और इस इंटरवल को अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये इंटरवल हमें हासिल होता है क्लोज इंटरवल। तो अगर आप इसको स्केच करना चाहते हैं ग्राफ को, तो ये जो 3x का मॉड है, ये जो ये लाइन यानी ये लाइन स्टूडेंट्स और ये लाइन, ये ग्राफ है 3x के मॉड का, और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये लाइन शो कर रही है। तो जो इसका यानी इंटरवल होगा ये वाला इंटरवल -1 टू 1/2
ये -1 ये पॉइंट क्या है, -1 को शो कर रहे हैं और ये पॉइंट स्टूडेंट्स 1/2 को शो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये रीजन स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सोल्यूशन रीजन होगा ऑफ दिस जो हमारे पास थी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो इस इनइक्वालिटीज को होल्ड करने के लिए हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस केस में आप स्टूडेंट्स इन केसेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इन केसेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं जो केस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। एक और इजी मेथड है, या आप क्या करें कि इस जो हमारे पास थी इनइक्वालिटी थी, ये वाली इनइक्वालिटी, आप इसका दोनों साइड पर स्क्वायर लें, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x-1 के मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन x+1 का मॉड का स्क्वायर। तो इसका मॉड ओपन करें स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा x² - 2 x का मॉड +1 ग्रेटर देन x² + 2 x का मॉड +1। तो देखें x² से ये x² कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, बाकी आ जाएगा -2x का मॉड ग्रेटर देन 2x का मॉड। तो अगर आप इसको यहाँ पर ले आए तो ये बन जाएगा -2x का मॉड -2x का मॉड ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा -4x का मॉड ग्रेटर देन 0। तो ये जो मॉड होगा अगर ये लेस देन 0 आता है देन ये रिजल्ट होल्ड करेगा। देखें यहाँ पर ये जो मॉड है, ये इसकी वैल्यूज हमेशा अगर लेस देन 0 आएंगी तो ये लेस देन 0 और ये भी 0 लेस देन यानी 0 ही है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव तब ये जाके पॉजिटिव बनेंगी वैल्यूज। सो x इज लेस देन 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यहाँ पर x लेस देन 0 ही आ सकती है, इस तरह आप इस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। तो ये सेकंड रिजल्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट कि x का मॉड प्लस x+1 का मॉड लेस देन 2। तो इस चीज के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 3 केसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1 लेस देन 0, एंड एक ये केस है x इज लेस देन -1। तो पहले केस में मैं ये x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 1 को ही कंसीडर कर रहा हूँ। अगर x लेस देन 0 है तो x का मॉड क्या होगा, -x के इक्वल होगा। अगर x लेस देन -1 है तो x+1 ये लेस देन 0 हो जाएगा और x+1 का मॉड हो जाएगा -x-1। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आता है x इज ग्रेटर देन -3/। फिर आप ये कंसीडर केस करें x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट x आ जाएगा और ये आ जाएगा x+1। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज को, अगर आप इसको सॉल्व करें तो x आता है लेस देन 1/। तो जो x होगा वो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करे, यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन -3/2 लेस देन 1/2। तो ये चीज इसका क्या होगा सोल्यूशन, यानी x क्या करेगा, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर दो रिजल्ट्स यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। एक है अगर x लेस देन 2 हो जाए एंड x इज लेस देन 1 हो जाए। एक ये रिजल्ट यहाँ पर हम यानी सपोज करेंगे केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में एक अगर x इज ग्रेटर देन -2 हो जाए एंड x इज ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो इन दोनों सूरतों में हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला केस है x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन 1। अगर x लेस देन -2 है तो x+2 लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसका मॉड हो जाएगा -x-2 के। अगर x लेस देन 1 है तो यहाँ से हमें x-1 का लेस देन 0 मिलता है, तो इसका मॉड ये आ जाएगा -x+1। तो यहाँ पर आप इसकी जगह और इसकी जगह इनकी वैल्यूज देखें
तो देखें क्या आता है, 4 लेस देन माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 5। तो इस अगर आप चीज को सॉल्व करते हैं तो 4 लेस देन माइनस 2x माइनस 1 लेस देन 5। तो आप इस माइनस 1 को यहाँ से वैनिश करना चाहते हैं तो हम प्लस 1 को ऐड करेंगे। तो 4 प्लस 1 5 लेस देन माइनस 2 x लेस देन 6। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से माइनस को वैनिश करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी आप जब आप माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस 1 से, तो ये जब आप माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन होंगे ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी माइनस 5 इज ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन माइनस 6। तो हम लिख सकते हैं इस रिजल्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 6 लेस देन माइनस 5। तो आप फिर 2 को डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन माइनस 5 आएगा। तो एक ये x की वैल्यूज आती हैं, इस इंटरवल से अगर x बिलोंग करता है देन ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट्स सेकंड केस में हम यहाँ पर x को ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x इज ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे। अगर x इज ग्रेटर देन माइनस 2 होता है तो x प्लस 2 इज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मॉड भी x प्लस 2 ही आएगा। अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, इसका मॉड क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करें तो देखिए क्या आता है। इसकी जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4 माइनस 1 3 लेस देन 2x लेस देन 4। तो फिर आप 2 को डिवाइड करें तो x इज ग्रेटर देन 3/2 लेस देन 2। तो हेंस x अगर इस इंटरवल से बिलोंग करता है या अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करता है देन ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स होल्ड करता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर वेरीफाई करनी थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।